इति समहत्मा सुदुर्लभ। ज्ञान किसे है, ज्ञानी कौन है? तो भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान। बहुत जन्मों के अंत के जन्मों में, करोड़ों जन्मों के बाद ज्ञानवान कोई पुरुष ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? ज्ञानवान हो जाता है। ज्ञानवात्मा ही है ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है। सभी जगह परमात्मा है ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है। सर्वं वासुदेव इति मां प्रपद्यते। सभी जगह भगवान को जान करके सभी जगह वासुदेव ही है। क्या वासुदेव किसे कहते हैं? सर्वत्र निवसति, सर्वत्र निवास जो करता है इति वासुदेव। सर्वत्र निवसति वसति, कण कण क्षण क्षण पल पल तिनके तिनके में जो बसता है उसे वासुदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? वासुदेव सर्वत्र निवसति। तो सर्वत्र सब जगह जो ज्ञानी कई जन्मों की तपस्या के बाद ऐसा देखता है कि सर्वत्र भगवान ही है। कौन है? भगवान ही है। ऐसा देख करके मां प्रपद्यते, मेरा भजन करता है। क्या करता है? मेरा भजन करता है। समहत्मा सुदुर्लभ। कहते हैं ऐसा महात्मा, ऐसा ज्ञानी बड़ा दुर्लभ है। कैसा है? बड़ा दुर्लभ है। ऐसा ज्ञानी दुर्लभ है। बड़ी भगवान की जब बड़ी कृपा होगी, जब तुम बहुत सुकृत करोगे, अच्छे अच्छे कर्म करते रहोगे तो तुमको ज्ञान हो जाएगा। कई कई जन्मों के बाद, अनंत जन्मों के बाद। कौन सा ज्ञान होगा? तो भगवान कहते हैं वो ज्ञानवान हो जाएगा। कौन सा ज्ञान? वासुदेवा सर्वम इति। एक तो वाणी का विषय है। वाणी से हम कहते हैं सब जगह भगवान है। वाणी से मत हो, तुम्हारा हृदय, तुम्हारे ज्ञान की आंखें देखे, सभी जगह भगवान को देखे। एक भी पल विस्मरण ना हो, भगवान को ही देखती रहे। ऐसा जीवन ज्ञानी का है। और ऐसा ज्ञानी समहत्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कैसा है? बहुत कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। ऐसे महात्मा कहाँ मिलते हैं? बड़े दुर्लभ है। भगवान कहते हैं बहुत लोग नाना देवताओं का यजन करते हैं, देवताओं का भजन करते हैं। वो भी ठीक है। तो देवताओं का भजन करने वाले कौन हैं? तो कहा तैर्हित ज्ञानास्थाय प्रकृत्या नियताशया। कहते हैं कुछ लोग देवताओं का यजन करते हैं। जो ज्ञानी है वो तो सर्वत्र परमात्मा को देखता, लेकिन ऐसा ज्ञानी बड़ा दुर्लभ है। जन्मों जन्म बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। वासुदेव सर्वम इति समहत्मा दुर्लभ। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो ज्ञानवान है। अनेक जन्मों करोड़ों जन्मों को बिताने के बाद भगवान का भजन करते 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 एक दिन वह उस सर्वत्र व्यापक परमात्मा के नित्य दर्शन करता है और उनका भजन करता है।
ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। कुछ देवताओं का यजन करने वाले जो लोग हैं तो कहते हैं कामई तई तई हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम् आस्थाय विकृत्या नियताशया ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताशया। भगवान कहते हैं तई 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 तो कहते उन उन किन किन कहते हैं कामई भोगों की कामना द्वारा कामई तई तई उन उन कामई भोगों की कामना द्वारा हित ज्ञाना जिसका ज्ञान हर लिया गया। क्या किया गया? जिसका ज्ञान हर लिया गया है। स्वयं वे लोग अपने प्रकृत्या स्वभाव से नियता प्रेरित होकर के क्या अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के तम तम उस नियम को आस्था धारण करके अन्य देवता प्रपद्यन्ते कहते हैं अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। किस लिए पूजते? कोई भैरव पूज रहा है, कोई शनि पूज रहा है, कोई पूज रहा है, कोई पूज रहा है। किस लिए? ज्ञान भगवान कहते हैं खरा हुआ है। किसके द्वारा? भोगों की कामनाओं द्वारा। उसके द्वारा? भोगों की कामनाओं द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है। यहाँ भगवान कहने का भाव है लोक इच्छा लोकेशना लोक को पाने की इच्छा से जिस देवता को भजने की जो नियम बताए गए उन नियमों को लेकर के कामनाओं की इच्छा के द्वारा जिसका ज्ञान नष्ट हो गया वह पुरुष इस प्रकार से नियम लेकर के उन देवताओं का पूजन करता है। इसलिए सृष्टि की वस्तुओं को पाने के लिए भोगों की कामना द्वारा जिसका ज्ञान नष्ट हो गया और अपने स्वभाव के द्वारा प्रेरित भगवान कहते हैं अपने स्वभाव के वशीभूत होकर के उनसे प्रेरित होकर के स्वभाव के कारण अलग अलग स्वभाव ना तो उसको वही अच्छा लगता है। उनसे प्रेरित होकर के तम तम नियमम आस्थाय अन्य देवता तमाम देवताओं का जिसके जो नियम बताए गए उनके वो नियम को लेकर के उन देवताओं का भजन करता है अर्थात उनको पूजते हैं। संसार ऐसे भी भक्त हैं भगवान बताते हैं कहते हैं अन्य देवताओं में जो हमारी श्रद्धा है उसके विषय में भगवान बताते हैं उनका फल क्या है। जिस देवता को हम भजते हैं उसका फल क्या है तो भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितो वीक्षते तस्य चलां श्रद्धा तामे विविदधाम्यहम्। भगवान कहते हैं यह याम याम तनुम भक्तः
तनु भक्त है तो भक्त है, यहाँ भगवान कहते हैं सकाम भक्त है। कैसा भक्त है? सकाम। सकाम किसे कहते हैं? जिसको इच्छाएं हैं, इच्छाओं को लेकर के भगवान को भजता है। भगवान मैं तेरा पूजन करूंगा, तेरे मंत्रों का जप करूंगा, लेकिन तू मेरा काम बना देना। मेरे मकान की जो पीछे वाले रूम और आगे का बरामदा पेंट रह गया उसको करवा देना। तनु श्रद्धया, देवता के स्वरूप में श्रद्धा करता है। ध्यान से सुनो महात्मा, जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से अर्चितम पूजता है, इच्छति और चाहता है, प्रेम करता है, तस्य भगवान कहते हैं उस भक्त की श्रद्धा, श्रद्धा को अहम मैं ताम एव अचला विदधामि, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं। क्या करता हूं? स्थिर कर देता हूं। तो देवताओं को जिस काम, जिस इच्छा से, जिस सकाम भाव से तुम जिस देवता का पूजन करोगे, तुम्हारा मन उसी देवता में लग जाएगा और तुम्हारी बुद्धि वहीं स्थिर हो जाएगी और वो देवता तुमको फल देंगे, इसमें संशय भी नहीं, देंगे भी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। भगवान कहते हैं अन्य देवताओं की उपासना का फल क्या है? तो आत्म तत्व तो ज्ञान से युक्त होकर के नगर के देवताओं की उपासना करता है, उसको क्या फल मिलता है? भगवान कहते हैं शातया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान्। भगवान कहते हैं सहतया श्रद्धया युक्तः, जो वह पुरुष है, तया श्रद्धया युक्तः, उस श्रद्धा से युक्त होकर के जिस देवता का पूजन करता है, क्या श्रद्धया युक्ता अस्य आराधनम् इहते च, पूजन करता है और ततः उस देवता से मया एव विहिता, मेरे द्वारा ही विधान किए हुए दान कामानि लभते, उन इच्छित भोगों को, फलों को निसंदेह प्राप्त कर लेता। क्या? जो जिन देवताओं की मन में इच्छा करके पूजन करता है, मेरे द्वारा निहित किए हुए देवता, मेरे द्वारा निश्चित किया हुआ उसके कर्म का फल विधान कर दिया जाता है और वह उन देवताओं से इच्छित भोगों को निसंदेह लभते, प्राप्त कर लेता है। कौन? जो अन्य देवताओं की उपासना करता है। भगवान कहते हैं अन्य देवताओं की जो उपासना है उसका जो फल है वह नाशवान है। कैसा है? नाशवान। क्योंकि देवता भोग सामग्री दे सकते हैं। क्या देंगे? संसार की वस्तु, मुक्ति नहीं दे सकते। शिव पुराण में भी यही बात है कि देवताओं के पास मुक्ति का अधिकार नहीं है। मुक्ति का अधिकार शिव के पास है। अनुग्रह, तिरोभाव और संहार। अनुग्रह, तिरोभाव और संहार शिव के पास। पालन और सृजन ब्रह्मा और विष्णु को दिया। भगवान कहते हैं उपासना तो वही है, भक्ति तो वही है जो भगवान को प्राप्त करा दे। क्या करा दे?
भगवान द्वारा की हुई उपासना जो उसका फल है वो नाशवान है। कैसा है? जो मेरी भक्ति करता है निस्वार्थ भाव से बिना कामना के वह फल अक्षय है, वो मेरी प्राप्ति करा देगा, भगवान मिल जाएगा। कैसे? तो भगवान कहते अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजः यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। बड़ी सुंदर बात भगवान कहते हैं, तू तेषां अल्पमेधसां, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्पमेधसां जिनकी छोटी बुद्धि है, कम बुद्धि है, तत् फलम अंतवत् भवति, वह जो फल देवताओं से मिलता है वह नाशवान है। देवयजः, देवताओं को पूजने वाले देवान देवताओं को यानी प्राप्त होते हैं। क्या? देवताओं के द्वारा जो किया हुआ अल्प बुद्धि के लोग जो हैं, अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। कैसा है? नाशवान है। और अंतवत् भवति देवयजः, जो देवताओं का पूजन करते हैं, जो देवताओं को पूजने वाले हैं, देवान यान्ति, वह देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? उसी देवता को प्राप्त करेंगे जिसका उन्होंने पूजन किया। यद्यपि मद्भक्ता माम अपयान्ति, और मेरे भक्त चाहे मेरा जैसा भी भजन करें, अंत में वो माम अपयान्ति, मुझको ही प्राप्त होते हैं। देवताओं का पूजन करने वाले सामान्य भाषा में समझे तो देवताओं को प्राप्त होते हैं और उनके द्वारा दिया हुआ फल नाशवान है। कैसा है? बहुत धन दे देंगे, बहुत बिल्डिंग कोठी दे देंगे, मकान बिल्डिंग दे देंगे, दुनिया भर की संपत्ति दे, लेकिन वो है कैसी? नाशवान। नाशवान है ना, अंत है। अंतवंत इमे, वो अंत होने वाली है, अंतवत व नाशवान है। और जो देवता है ये भी जो इनका पूजन करता है इन्हीं देवताओं को प्राप्त होता है। लेकिन जो मेरा भक्त है, मेरी भक्ति करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। चाहे जैसे मेरा भजन करे, मेरी भक्ति करने वाला मुझे ही प्राप्त होगा। अपने गुण, भगवान अपने गुण बता रहे हैं, प्रभाव और स्वरूप को न जानने का जो कारण है वो मैं बताता हूं, उसको सुनो। मेरे रूप को, मेरे प्रभाव को, मेरे स्वरूप को और मेरे गुणों को लोग क्यों नहीं जान पाते, इसका क्या कारण है? भगवान कहते हैं अव्यक्तम विद्यमापन्ना मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाप्याय मनुत्तमम्। उसका जो कारण है वो मैं तुझे बताता हूँ, मुझे ध्यान से सुनो। मेरा भजन लोग क्यों नहीं कर पाते, मुझे क्यों नहीं जान पाते, मेरे स्वरूप, मेरे गुण, मेरे प्रभाव को लोग क्यों नहीं जान पाते? उसका मुख्य कारण क्या है? कहा अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम् अजानन्तः मम अप्यमनुत्तमम्।
भगवान कहते हैं अबुद्धयः, जिसके पास बुद्धि नहीं है। क्या? जिसके पास बुद्धि नहीं है। मम अनुत्तमम अव्ययम अबुद्धयः, जिसके पास, जिस पुरुष के पास, जिस नारी के पास बुद्धि नहीं है। कौन सी बुद्धि? घर का काम कर लेने वाली बुद्धि नहीं, दूसरी बुद्धि। ध्यान से समझो। अबुद्धयः, जो बुद्धिहीन है। कैसा है? बुद्धिहीन है। मम अनुत्तमम, मेरे अनुत्तम और अव्ययम अविनाशी परम भावम, भाव को भगवान कहते हैं अजानन्तः, न जानते हुए। क्या? मेरे अव्यय अनंत अविनाशी भाव को न जानते हुए अव्यक्तम, और मैं जो अव्यक्त हूँ, मन बुद्धि से परे हूँ। भगवान इस बुद्धि से और तुम्हारे इस मन से मिलने वाला नहीं, इससे अलग है। इनकी पहुंच नहीं है वहां, नो एंट्री है। कहां? भगवान के पास। क्यों? क्योंकि ये जड़ है। कल तुमने कथा सुनी थी ना, ये अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति में कितने लोग हैं? 8 लोग। बोलो सदगुरुदेव भगवान। 8 लोग हैं। कौन कौन? पांच ज्ञानेंद्रिय, मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। अष्टधा अपरा प्रकृति, मेरी ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। पराम जो भूता, जो जीव है, चेतन है, ये मेरी परा प्रकृति है। और मैं इन दोनों से अलग हूं। परा अपरा, दोनों का मैं नियंता हूं। कौन? भगवान। भगवान कहते हैं अजानन्तः, जो बुद्धिहीन पुरुष है वो मेरे अव्यक्त व्यापक स्वरूप को नहीं जानता, मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता, मेरे गुणों के प्रभाव को नहीं जानता। और अव्यक्तम, मन बुद्धियों, मन और इंद्रिय से परे जो मेरा स्वरूप है, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जान करके, क्या जानता? मनुष्य की भांति समझता है व्यक्ति, और वो व्यक्ति अर्थात भगवान को भी मनुष्य जैसा ही मानता है। क्या मानता? व्यक्ति भाव। व्यक्ति माने मनुष्य, पुरुष। व्यक्ति में आपन्नम मन्यते, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानता है। क्या मानता? ये भी पुरुष है, जैसे मैं हूं वैसे, ऐसा भगवान को मानता। कौन जीव? जो बुद्धिहीन है, मेरे अव्यय अविनाशी और प्रभावशाली जो मेरा स्वरूप है उसको नहीं जानता। और वो मुझे देखता है तो कहता जैसे मैं हूं वैसे ये शरीर लेके तरह। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ बोलो गोविंद भगवान।